स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जो आपका गर्मी की छुट्टी में संस्कृत विषय का जो होमवर्क मिला है आपको गृह कार्य करने के लिए जो असाइनमेंट वर्क दिया गया है उस सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए ये दो क्वेश्चन आपको संस्कृत में होमवर्क मिला था एंड आज के क्लास में हम लोग इस दोनों प्रश्न का क्या करने वाले हैं बच्चों, उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सारे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँ, अगर आप लोग क्लास 7 का स्टूडेंट एंड क्लास 7 में अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चों क्लास 7 का हमारा ऑनलाइन बैच चलता है 499 में। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ 499 में सारा विषय पढ़ाई होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके देखिए बाबू, संस्कृत का जो बाबू आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है समझिएगा। कहता है क्वेश्चन की मम परिवार विषय संस्कृत भाषा या निबंध लिखत, मतलब मेरा परिवार जो बाबू विषय है इस पे आपको संस्कृत भाषा में क्या करना है बच्चे, निबंध लिखना है। तो चलिए बच्चों हम लोग उत्तर को समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जो आपका गर्मी की छुट्टी में संस्कृत विषय का जो होमवर्क मिला है आपको गृह कार्य करने के लिए जो असाइनमेंट वर्क दिया गया है उस सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए ये दो क्वेश्चन आपको संस्कृत में होमवर्क मिला था एंड आज के क्लास में हम लोग इस दोनों प्रश्न का क्या करने वाले हैं बच्चों, उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग सारे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूँ, अगर आप लोग क्लास 7 का स्टूडेंट एंड क्लास 7 में अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो बच्चों क्लास 7 का हमारा ऑनलाइन बैच चलता है 499 में। बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एंड ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स ले सकते हैं। ओके चलिए, यहाँ 499 में सारा विषय पढ़ाई होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके देखिए बाबू, संस्कृत का जो बाबू आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है समझिएगा। कहता है क्वेश्चन की मम परिवार विषय संस्कृत भाषा या निबंध लिखत, मतलब मेरा परिवार जो बाबू विषय है इस पे आपको संस्कृत भाषा में क्या करना है बच्चे, निबंध लिखना है। तो चलिए बच्चों हम लोग उत्तर को समझ लेते हैं। तो बच्चों देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका संस्कृत का था, मम परिवार पर आपको संस्कृत में क्या निबंध लिखने वाला, उसके आंसर में क्या लिखिएगा समझिएगा। पहले देखिए बाबू 5 से 6 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। निबंध है बाबू मम परिवार पर लिखने के लिए तो आपको संस्कृत में इतना लिखना अनिवार्य है। तो बच्चों लिखना शुरू कीजिएगा। मम परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति, मेरा परिवार जो है एक आदर्श परिवार है। मम परिवारे चत्वार सदस्य सन्ति, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मम पिता एका कृषक अस्ति, मेरे पिता एक क्या है बाबू, किसान है। इस प्रकार लिखिएगा। और आपके पिताजी शिक्षक होंगे तो लिखिएगा मम पिता एका शिक्षका अस्ति। अगर आपके घर में 6 सदस्य हैं तो आप लोग लिखिएगा षष्ठा। ओके बच्चे, सब अलग अलग लिखिएगा। ओके ये नहीं कि सर आप जो दिए इसी को हम लोग लिख लेंगे, नहीं बाबू, आप अपने अनुसार लिखिएगा, है ना। अच्छा, मम माता एका आदर्शा गृहिणी अस्ति, वयम सर्वे अतीव प्रेमना जीवामा, हम लोग जो हैं क्या, मेरे माता जी एक आदर्श गृहिणी है और हम लोग अच्छी तरीके से प्रेम पूर्वक जीवन क्या करते हैं बाबू, यापन करते हैं। मम गृहे अपि एका रमणीया मातार्गे अस्ति, एंड हम स्वपरिवार सह अतीव प्रसन्न भवती, हम लोग जो हैं मैं अपने पूरे परिवार के साथ क्या हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लिए होंगे। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बच्चे आप लोग 499 रुपया देकर क्लास 7 का ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हो बच्चों तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे बैच में। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से माई ऐप को डाउनलोड करो एंड ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स वगैरह को लो एंड क्लास 7 का बाबू ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीक़ा से। ओके चलिए तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिएगा। कहता है बच्चों क्वेश्चन आप लोग का कि यहाँ पर कोष्टक में दिए गए फलों में किन्हीं 10 फलों का नाम संस्कृत भाषा में लिखिए। जो आप लोग कोष्टक में देख रहे हो ना, ये बक्सा में बंद जो है बाबू फल का नाम, इसमें किन्हीं 10 फल ले लीजिए, उसका नाम संस्कृत भाषा में लिखिए तथा उसका प्रयोग आपको संस्कृत भाषा में एक एक वाक्य बनाना है। आपको इस सब 10 फल का जो फल का नाम आप संस्कृत में लिखिएगा उस सब फल का नाम आपको जो है 10 फल का नाम क्या करना है, संस्कृत में ही क्या करना है बच्चे, वाक्य बनाना। तो चलिए बच्चों हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको लिखना क्या होगा बच्चे, देखिए बोल रहा था क्वेश्चन आपका कि 10 फल का नाम लिखने और उसका वाक्य बनाने। तो देखिए हम यहाँ पर बक्सा में से एक फल, पहला फल लिए सेब, इसको संस्कृत में सेवम बोलते हैं। इसका वाक्य बनाए कि सेब फलम जो होता है ये आरोग्यवर्धकम होता है। ओके बच्चों, ये मतलब इसको खाइएगा तो रोग नहीं होगा, आरोग्य हो जाएंगे, है ना बच्चे। तो इस प्रकार बनाइए। दूसरा केला लिए कदली फलम संस्कृत में बोलते हैं, इसका वाक्य बनाइए
कदली पुष्टिकरा। ओके, तीसरा हमने आम को लिया, संस्कृत में इसको आम्रम बोलते हैं, इसको लिखिएगा आम्रम मधुरम अस्ति। आम जो होता है बाबू मधुर होता है। एंड चौथा हम लोग संतरा को लिए, इसको बोलते हैं नारदगम फलम। ओके, लिखिएगा इदम नारदगम फलम अस्ति। ओके, उसके बाद अंगूर को लिए, इसको हम लोग द्राक्षा फलम बोलते हैं, लिखिएगा द्राक्षा फलम अतीब लोकप्रिय अस्ति। ओके, एंड आगे आप लोग अनार को बोलते हैं डाडिमम, इसको लिखिएगा डाडिमम मधुरा भवती। अनार जो है मधुर है, या फिर आपको जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, या फिर ये जो होता है बाबू क्या था, रेड कलर का होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अमरूद बाबू इसको संस्कृत में अमृत फलम बोलते हैं, बोलिएगा अमृत फलम अमला भवती, खट्टा है ना जी। चलिए, कोई कोई अमरूद मीठा भी होता है बच्चे, तो उस प्रकार आप लोग लिखिएगा, है ना। चलिए, लीची का बाबू इदम लीची का मधुरम अस्ति। अच्छा, यहाँ पर आप लोग अमला ना, यहाँ पर आप लोग मधुरम लिख लीजिए। ओके, अमला जो अमदूर होता है ना, ज़्यादा मधुर ही होता है। एंड लीचिका में आप लोग क्या लिख लीजिए बाबू, अमला लिख लीजिए, खट्टा ज़्यादा लीची होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो लिखिएगा इदम लीचिका अमला अस्ति। ओके, तो आई होप कि आप लोग यहाँ लिख लेंगे। कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 2 और देख लेते हैं, 10 बोल रहा था, 10 वो फल लीजिए। चलिए, 2 को और ले लिए हम। एक फल पपीता को ले लिए, इसको हम लोग मधु करकटी बोलते हैं, मधु करकटी मधुरम अस्ति। ओके, 9 नंबर कंप्लीट। 10 में हम लोग नारियल को ले लिए, नारिकेलम इदम नारिकेलम फलम अस्ति। ओके, चलिए बच्चों, एंड मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग माई ऐप को डाउनलोड कर लेते तो वहाँ पर आप लोग को क्या बाबू पीडीएफ मिल जाएगा। एंड पीडीएफ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से हम पूरा आंसर दे देंगे। या फिर बैच ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, मैं बार बार बताता हूँ आप लोग को, 499 रुपया देना पड़ेगा। और हाँ, आप लोग बोलते हैं सर इंग्लिश का डालिए, हिंदी का डालिए, सोशल साइंस का डालिए, तो मैं पहले बता देता हूँ, हिंदी का क्लास आ चुका है। एंड आपको जो मैथ है बाबू ये भी डाल चुके हैं, साइंस भी हम डाल चुके हैं। एंड आपका इंग्लिश भी बन चुका है, इंग्लिश भी चला जाएगा। एंड संस्कृत भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप अब आपका एसएसटी बचा है, तो इसको भी हम जल्द करा देंगे। तो आप लोग टेंशन वगैरह बिल्कुल भी मत लीजिए। एंड आप लोग जो है बाबू वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का भी समर वेकेशन कंप्लीट कराइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आप लोग को क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है अच्छे तरीका से। ओके, धन्यवाद बच्चों। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिएगा। कहता है बच्चों क्वेश्चन आप लोग का कि यहाँ पर कोष्टक में दिए गए फलों में किन्हीं 10 फलों का नाम संस्कृत भाषा में लिखिए। जो आप लोग कोष्टक में देख रहे हो ना, ये बक्सा में बंद जो है बाबू फल का नाम, इसमें किन्हीं 10 फल ले लीजिए, उसका नाम संस्कृत भाषा में लिखिए, तथा उसका प्रयोग आपको संस्कृत भाषा में एक एक वाक्य बनाना है। आपको इस सब 10 फल का जो फल का नाम आप संस्कृत में लिखिएगा, उस सब फल का नाम आपको जो है 10 फल का नाम क्या करना है, संस्कृत में ही क्या करना है बच्चे, वाक्य बनाना। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में आपको लिखना क्या होगा बच्चे, देखिए बोल रहा था क्वेश्चन आपका कि 10 फल का नाम लिखने और उसका वाक्य बनाने। तो देखिए, हम यहाँ पर बक्सा में से एक फल, पहला फल लिए सेब, इसको संस्कृत में सेवम बोलते हैं। इसका वाक्य बनाए कि सेब फलम जो होता है ये आरोग्यवर्धकम होता है। ओके बच्चों, ये मतलब इसको खाइएगा तो रोग नहीं होगा, आरोग्य हो जाएंगे, है ना बच्चे। तो इस प्रकार बनाएंगे। दूसरा केला लिए, कदली फलम संस्कृत में बोलते हैं, इसका वाक्य बनाइए कदली पुष्टिकरा। ओके, तीसरा हमने आम को लिया, संस्कृत में इसको आम्रम बोलते हैं, इसको लिखिएगा आम्रम मधुरम अस्ति। आम जो होता है बाबू मधुर होता है। एंड चौथा हम लोग संतरा को लिए, इसको बोलते हैं नारदगम फलम। ओके, लिखिएगा इदम नारदगम फलम अस्ति। ओके, उसके बाद अंगूर को लिए, इसको हम लोग द्राक्षा फलम बोलते हैं, लिखिएगा द्राक्षा फलम अतीब लोकप्रिय अस्ति। ओके, एंड आगे आप लोग अनार को बोलते हैं डाडिमम, इसको लिखिएगा डाडिमम मधुरा भवती। अनार जो है मधुर है, या फिर आपको जो भी लिखना होगा लिख लीजिएगा। ओके, चलिए, या फिर ये जो होता है बाबू क्या था, रेड कलर का होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अमरूद बाबू इसको संस्कृत में अमृत फलम बोलते हैं, बोलिएगा अमृत फलम अमला भवती, खट्टा है ना जी। चलिए, कोई कोई अमरूद मीठा भी होता है बच्चे, तो उस प्रकार आप लोग लिखिएगा, है ना। चलिए, लीची का बाबू इदम लीची का मधुरम अस्ति। अच्छा, यहाँ पर आप लोग अमला ना, यहाँ पर आप लोग मधुरम लिख लीजिए। ओके, अमला जो अमदूर होता है ना, ज़्यादा मधुर ही होता है। एंड लीचिका में आप लोग क्या लिख लीजिए बाबू, अमला लिख लीजिए, खट्टा ज़्यादा लीची होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो लिखिएगा इदम लीचिका अमला अस्ति। ओके, तो आई होप कि आप लोग यहाँ लिख लेंगे। कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 2 और देख लेते हैं, 10 बोल रहा था, 10 वो फल लीजिए। चलिए, 2 को और ले लिए हम। एक फल पपीता को ले लिए, इसको हम लोग मधु करकटी बोलते हैं, मधु करकटी मधुरम अस्ति। ओके,
9 नंबर कंप्लीट। 10 में हम लोग नारियल को ले लिए, नारिकेलम इदम नारिकेलम फलम अस्ति। ओके चलिए बच्चों, एंड मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप लोग माई ऐप को डाउनलोड कर लेते तो वहाँ पर आप लोग को क्या बाबू पीडीएफ मिल जाएगा, एंड पीडीएफ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बढ़िया तरीका से हम पूरा आंसर दे देंगे। या फिर बैच ज्वाइन आपको करना पड़ेगा, मैं बार बार बताता हूँ आप लोग को 499 रुपया देना पड़ेगा। और हाँ, आप लोग बोलते हैं सर इंग्लिश का डालिए, हिंदी का डालिए, सोशल साइंस का डालिए, तो मैं पहले बता देता हूँ, हिंदी का क्लास आ चुका है, एंड आपको जो मैथ है बाबू ये भी डाल चुके हैं, साइंस भी हम डाल चुके हैं, एंड आपका इंग्लिश भी बन चुका है, इंग्लिश भी चला जाएगा, एंड संस्कृत भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप अब आपका एसएसटी बचा है तो इसको भी हम जल्द करा देंगे, तो आप लोग टेंशन वगैरह बिल्कुल भी मत लीजिए। एंड आप लोग जो है बाबू वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का भी समर वेकेशन कंप्लीट कराइए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाता है अच्छे तरीका से। ओके, धन्यवाद बच्चों।